हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु चैप्टर से। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, क्या करना है? जो धातु होते हैं उन धातु का किससे क्रिया करना है? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है। लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि 3 पॉइंट क्या हैं। 3 पॉइंट यह है कि एक क्या है, तीव्रता से अभिक्रिया करती है। कौन कौन सा? एक समान तीव्रता से अभिक्रिया करता है। यहाँ पे हम पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1, समान तीव्रता से अभिक्रिया। ठीक है, समान तीव्रता से अभिक्रिया करता है, यानी कि नॉर्मल में अभिक्रिया कर लेता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसे कोई समस्या नहीं उत्पन्न होता है कि हमें कोई अलग से अभिकारक मिले, यानी कि उत्प्रेरक मिले। उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि बाह्य कारक आ करके इन दो तथ्यों को आपस में मिलाए। तो बाह्य कारक की आवश्यकता इसे नहीं है। कह रहा कि समान तीव्रता से अभिक्रिया हम कर लेंगे। अब कौन से हैं जो समान अभिक्रिया, समान तत्वों से अभिक्रिया यानी समान तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। कौन कौन? सोडियम, एल्युमिनियम और जिंक। ये जो है सामान्य तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ये जो है सामान्य तीव्रता से अभिक्रिया करने वाले आयन हैं, तत्व हैं। यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा धातु है और ये हमारा क्या है? अम्ल है। ये सामान्य तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझते चलिए बस। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? दूसरा हमारा है कि तीव्र गति से अभिक्रिया। दूसरा क्या है? तीव्र गति से अभिक्रिया। या तीव्र गति से अभिक्रिया होगी, या तीव्र गति से अभिक्रिया होगी, बहुत जल्द ही संपन्न हो जाएंगी। यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। और कौन कौन सी हैं जो तीव्र गति से अभिक्रिया होंगी? सोडियम, मैग्नीशियम। कौन कौन सी? सोडियम, मैग्नीशियम। और किसके साथ होगा ये होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम का इसके साथ करा देंगे, या तो मैग्नीशियम का इसके साथ करा देंगे, तो यह तीव्र गति से संपन्न होगा। कैसे संपन्न होगा? तीव्र गति से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे और समझिएगा कि कैसे क्या संपन्न होता है। ठीक है, तो कुछ अब अभिक्रिया जो आएंगी वह तो क्या हो गई? सामान्य तीव्रता से अभिक्रिया हो जाएगी, ये तीव्र गति से हो जाएंगी। अब क्या आएगा कि कम होगा, और भी कम। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? कम तीव्रता से अभिक्रिया। कम तीव्रता से अभिक्रिया होंगी। कैसी होंगी? कम तीव्रता से अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब हमारा क्या है? कुछ तत्व ऐसे हैं जो कम तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। कौन कौन सी है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो कम तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन यहाँ पे यह देखा जाता है किसके साथ कम तीव्रता से अभिक्रिया करेगी। एल्युमिनियम हो गया, और क्या हमारा? जिंक हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा? और हमारा आयरन हो जाएगा, या फिर और एक है मैग्नीशियम भी। मैग्नीशियम भी क्या होगा? कम तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं।
किसके साथ करेंगी ये? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये कम तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, किसके साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करता? कौन कौन सा? सोना। नंबर 1 क्या है? सोना, यानी अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। क्या है? सोना है। सोना जो है अभिक्रिया करती ही नहीं है अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ सोना अभिक्रिया नहीं करेगा। नंबर अगला चांदी, चांदी भी है, ये अभिक्रिया नहीं करेगा तनु अम्ल के साथ। और क्या है? प्लेटिनम है, प्लेटिनम। ये 3 तत्व ऐसे हैं जो धातु हैं परंतु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यह क्या है? सामान्य तीव्रता से अभिक्रिया करती है। कौन कौन सा? सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा। ठीक है। और क्या है दूसरा हमारा? तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, किसके साथ? सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में आ गया? इसमें आ गया ना, तो मैग्नीशियम इसके साथ नहीं रहेगा। केवल सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्रिया करेगा, वो तीव्र गति से, तीव्र गति से करेगा, सभी की अपेक्षा तीव्र गति से करेगा। तीसरा क्या है? कम तीव्रता से अभिक्रिया करती है, बहुत ही कम तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, बहुत ही धीमी गति से। किसके साथ? एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। किसके साथ क्रिया करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अभिक्रिया नहीं करती है सोना, चांदी, प्लेटिनम। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं रिएक्शन को देखते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ लेकर के आए हैं, आप इसे याद कर लेंगे तो रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। यदि आप इसे याद कर लिए तो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु रिएक्शन के सभी तत्वों की संयोजकता आनी चाहिए। क्या? जो धातु होते हैं उनकी संयोजकता। धातु कौन से हैं? 7 धातु हैं। हमने 7 धातु का ही इसमें चयन क्यों किया है? क्योंकि 7 ही धातु पे पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा खत्म है। क्या है? खत्म है। 7 धातु की आप संयोजकता याद कर लीजिए। कुछ अधातु के हैं, 3-4 थी हैं, बस केवल 3-4 है, उसे याद कर लो, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। रिएक्शन ऐसे चुटकियों में आप करोगे। धातु हमारा क्या है? 7 थी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इसमें धातु और अधातु दोनों ले लिया गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। कहां से धातु है हमारा? ऊपर का धातु है, नीचे का अधातु है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो सभी तत्वों की संयुक्त आप जान लीजिए, 1 2 3 1 2 2 2, इसका 2, इसका 1, इसका 1। इतने ही आपके पास है पूरे सिलेबस में। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा कि जिसमें इन 10 के अलावा आपको मिल जाए। मिल जाएगा तो एक आध 2 जगह मिलेगा, अन्यथा लगभग 90% यही मिलेगा। इसमें जितने टॉपिक हम पढ़ाएंगे, अभी जितने रिएक्शन करेंगे, सारे के सारे यही मिलेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल ये है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, सोडियम की क्रिया किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। यानी कि पहले स्ट्रक्चर हमारा पहला पॉइंट क्या जाकर के यहां बन रहा है? धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है?
पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है धातु की क्रिया अगर हम अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रही है, कमेंट में आप जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। इसमें लग रहा है पहले चैप्टर का एक अभिक्रिया लग रही है जिसे आपने पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा है ना, अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे भी वही प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे सभी रिएक्शन में वही काम होगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए और समझते चलिए आगे रिएक्शन को नोट करते चलिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, रिएक्शन को नोट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए और परिभाषा को समझते चलेंगे और सूत्रों के द्वारा यानी प्रतीकों के द्वारा सूत्रों का नाम याद करते चलेंगे। चलिए किसका है, सोडियम का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। पहला रिएक्शन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रिक के द्वारा रिएक्शन को सॉल्व करना सिखा देते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी भी है और नहीं भी है, क्या इसे याद करना, याद कर लिए तो आपका कोई भी रिएक्शन आ जाए, चाहे जितना बड़ा आ जाए रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं छूटेगा आपका, एकदम आसानी से करके आप आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक आप सीख लीजिए। क्या इसमें एक आयन दिख रहा है ना, केवल एक आयन दिख रहा है तो इसका मतलब प्लस आयन है। कौन सा आयन है, प्लस आयन है। इसमें दो आयन दिख रहा है, एक क्या, इसे अलग करो और इसे अलग करो, ये प्लस आयन ले लो, इसे माइनस आयन। आप फिजिक्स में पढ़े हैं समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को दूर भेजता है। समान आवेश है तो एक दूसरे को दूर भेजेगा, चलिए दूर भेजते हैं। अब विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे संपर्क में आते हैं चिपक जाते हैं। विपरीत आवेश चिपक जाते हैं, विपरीत आवेश ले लीजिए। विपरीत आवेश यानी कि सोडियम निगेटिव आयन के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सल्फेट। सल्फेट की संयुक्ता हमेशा दो होती है, चाहे जहां लगा हो। नहीं पता तो सिंपल सी बात है, सल्फेट के साथ कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन है तो इसका मतलब सल्फेट की संयुक्ता कितनी है, दो है। तो सोडियम को कितना लेगा अपने साथ, दो आयन, तो हो जाएगा Na2SO4। दो हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। लग गया आपका विस्थापन अभिक्रिया, लग गया ना। यहाँ एक तत्व है, किसी भी जगह किसी भी स्थान पर आपको कहीं पर भी कोई रिएक्शन देखने को किस प्रकार मिले, यहाँ पे एक आयन, यहाँ पे दो आयन, यहाँ पे एक आयन, यहाँ पे दो आयन, जैसे यहाँ पे प्लस आयन अकेले है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आयन है, तो दो विस्थापन अभिक्रिया है, टिक करके चले आओ। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। एल्युमिनियम का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तबीयत बहुत खराब है। देखिए एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, तीन है, तीन है। सल्फेट की संख्या कितनी अभी बताया, दो। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के साथ सल्फेट जाकर जुड़ेगा, लेकिन सल्फेट को कितना करेगा, तीन कर देगा, क्योंकि एल्युमिनियम की संख्या कितने हैं,
तीन है तो एल्युमिनियम के साथ 3 सल्फेट लगेगा, और सल्फेट की संख्या 2 होती है तो सल्फेट के साथ 2 एल्युमिनियम लगेगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 सल्फेट, 3 से यहाँ इंटू कर दीजिए, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 से इंटू कर दो, 2 एल्युमिनियम, 2 से इंटू कर दो, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। बैलेंस करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारा पहला चैप्टर आप जाकर के वहां पे अध्ययन कर लीजिए, वहां पे आपको एक एक रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाए हैं और एकदम बारीक से तोड़ करके सिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम अगला रिएक्शन, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से। और जिसे बैलेंस करना नहीं आ रहा है कमेंट में वहां पूछ सकता है, कमेंट करिए और उसका जवाब मिलेगा। जिंक की संख्या 2 होती है, देखो वहां पे 2 है लास्ट में। सल्फेट की कितनी है? 2 है, क्योंकि सल्फेट के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन का कितना? 1 होता है, इसलिए सल्फेट के साथ 2 हाइड्रोजन लगाया है, तो सल्फेट की संख्या 2। जब इसकी 2 इसकी 2, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकाल दो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब अगला क्या कह रहा है हमारा? तीव्र गति से अभिक्रिया। चलिए तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तीव्र गति से अभिक्रिया करने चल रहे हैं हम। जल्दी से आप रिएक्शन को नोट कर लीजिए। चलिए अब तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। अब क्या होगा? सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। क्यों नहीं होना है? जो स्ट्रक्चर ये बना है इसी पे रिएक्शन हो रहा है, इसी पे रिएक्शन होगा, किसी और पर नहीं होगा। क्योंकि धातु ये है, धातु ये है, अम्ल है, ये अम्ल है, बनेगा तो वही ना, लवण और हाइड्रोजन गैस। आयन का पहचान करिए, प्लस आयन माइनस आयन, प्लस वाला माइनस के साथ तो बन जाएगा NaCl, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, सोडियम की श्रेष्ठता कितनी है? 1 है। क्लोरीन की कितनी है? 1 है, इसलिए दोनों एक साथ जुड़ गए। यहाँ पे सूत्र में हाइड्रोजन गैस निकलने की बात कह रहा है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ है तो 2 इधर भी करना है, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन इधर भी करना है, 2 सोडियम इधर भी। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको केमिस्ट्री के टॉपिक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हमें करना है क्या? कम तीव्रता से अभिक्रिया। कम तीव्रता से अभिक्रिया भी एल्युमिनियम का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया था, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे, लेकिन रिएक्शन सेम टू सेम वही होगा। एल्युमिनियम की 3 है तो एल्युमिनियम क्या करेगा? क्लोरीन को 3 आयन लेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कितने हाइड्रोजन? यहाँ 2, यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे कितने? 1। तो 3 कभी विषम संख्या से गुणा नहीं होगा। देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना 6, तो 6 से यहाँ गुणा कर दो। क्लियर हो गया? 6 हाइड्रोजन तो 3 से गुणा कर दो, 3 क्लोरीन 2 से गुणा कर दो, 3 दूना 6 क्लोरीन, 2 एल्युमिनियम 2 से गुणा कर दो। बैलेंस आपका रिएक्शन हो गया। समझ में आया तो कमेंट करिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है? जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। बहुत ही आसान रिएक्शन है,
यही सारे रिएक्शन तो आप पहले चैप्टर में किए, दूसरे चैप्टर में भी किए, तीसरे में क्या कुछ और आ गया? कुछ और नहीं आया। जल्दी से सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा? जिंक की संयुक्ता 2, क्लोरीन की 1। तो जिंक क्या करेगा? क्लोरीन को 2 रखेगा अपने साथ, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, तो 2 से गुणा कर दो, खत्म। अब ऐसे मैग्नीशियम और आयरन के साथ भी ऐसे ही अभिक्रिया होंगी, इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते तो कमेंट करिए, हम बताएंगे। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्या हम इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ आपको और बता देते हैं। क्या कि जो कॉपर है और सिल्वर है तथा सोना आदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन कौन सा? सोना तो बताया, चांदी भी बताया, प्लेटिनम बताया। इसी के साथ आपका 2 और आ गए। कौन सा? कॉपर Cu। आगे कौन सा एक आ गया? सिल्वर Ag। ये 2 और हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसे नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा करके आगे का वीडियो प्राप्त करें। जल्दी से नोट करो तो आगे कुछ बताएं। हमारा क्या है, नोट पॉइंट में एक पॉइंट और आपको आया है। इसमें क्या है, अभिक्रियाशीलता का क्रम कैसा होता है। इस पॉइंट में क्या है, अतः तनु अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम इस प्रकार है। इस प्रकार है, इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु है वो अम्लों से क्रिया करके क्या हो जाते हैं, घटते क्रम में आ जाते हैं। क्या? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक या फिर आयरन, ये क्या हो जाते हैं, घटते क्रम में आ जाते हैं, सबसे कम हो जाता है। अम्ल से क्रिया करता है तो Fa क्या होता है, एकदम कम हो जाता है, घटते क्रम में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, उस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे समझिएगा। है उसी तरह लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है उसमें चेंजिंग। नाइट्रिक अम्ल धातु से क्रिया करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन को पहले हम आपको करते हैं, उसके बाद आपको रिएक्शन के द्वारा ही आपको इसकी परिभाषा समझाएंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसे भी समझाएंगे। ओके, क्या है, जिंक नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये क्रिया करेगा आपस में। ये प्लस आयन, इसकी संयुक्ता 2 है, ये भी प्लस आयन, इसकी संयुक्ता 1 है, तो इसकी भी संयुक्ता 1 होगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ। जब इसकी संयुक्ता 2 है तो इसके आयन कितना लेगा, 2 लेगा। ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्या होगा, यही हाइड्रोजन, कौन सा, जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यही हाइड्रोजन पुनः किससे क्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल से। जब इससे क्रिया करेगा तो बना लेता है जल और प्लस में NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रो डाइऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक, ये बना लेगा, या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो कुछ भी बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए क्या कैसे प्रोसेस हो रहा है। जब धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो धातु नाइट्रेट बनाता है, परंतु हाइड्रोजन गैस जो है, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये पुनः आकर के किससे, नाइट्रिक अम्ल के साथ पुनः क्रिया करता है। जो हाइड्रोजन गैस है वो नाइट्रिक अम्ल से पुनः क्रिया करके
क्या बना लेता है, जल बना लेता है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। पुनः हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं है, गैस हो हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं, बल्कि वो नाइट्रिक अम्ल के साथ पुनः क्रिया करके क्या बनाएगा, जल बना देगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। जो नाइट्रिक अम्ल क्या है, वो नाइट्रिक अम्ल जो है या क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण यह हाइड्रोजन से क्रिया करके जल का निर्माण कर लेता है, और जब जल का निर्माण करता है हाइड्रोजन गैस को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। जल में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। कौन? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जल में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, ऑक्सीकृत कर देता है तथा नाइट्रिक अम्ल स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल स्वयं स्वयं अपचयित हो जाता है। अपचयित होकर NO2 बनाता है। ठीक है, NO2 बना लेता है। ठीक है, यही चीज पॉइंट इसमें कह रहा है, बाकी कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे इसमें बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, कभी पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 में इतने पढ़ने में ज्यादा स्टूडेंट तेज नहीं होते, ब्रिलियंट नहीं होते हैं सारे स्टूडेंट। सब कुछ स्टूडेंट एक समान होते हैं, कुछ स्टूडेंट एकदम कमजोर होते हैं और कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। इसी चीज को एग्जामिनर नजर रखते हुए क्या करता है, एकदम मीडियम में पेपर को बनाता है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा आसान। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो संभवतः कभी आ भी गया तो छूटना नहीं चाहिए। क्या, कैसे क्वेश्चन बनेगा, जब धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो जब धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है, धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण हाइड्रोजन गैस जल में ऑक्सीकृत कर देता है। हाइड्रोजन गैस जल में ऑक्सीकृत कर देता है, परंतु नाइट्रिक अम्ल स्वयं अपचयित होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। तो रिएक्शन को यहाँ पे समझ लीजिए बैलेंस कैसे है। ऊपर वाला तो बैलेंस समझ गए हैं क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन कर ली। नीचे वाले देखिए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ कितने, दो, नाइट्रोजन कितने, एक एक, ऑक्सीजन कितने, तीन, और इधर कितने, तीन, हो गए। तो ये हाइड्रोजन अगर हम बैलेंस करते हैं तो दो से यहाँ इंटू कर दो, दो से यहाँ, अब क्या हो गया, दो नाइट्रोजन, दो से यहाँ, दो दूना चार ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन दूना छः, चार दो छः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दो ना, दो नाइट्रोजन, दो दो चार, चार हाइड्रोजन। तो बैलेंस हो गया समीकरण ये भी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद। अब आगे हम आपको बताएंगे धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। क्या, धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयनों के धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।